नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। मुझे नहीं पता बाकी न्यूमरोलॉजिस्ट इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन मैंने मेरे ऑब्जर्वेशन में देखा है कि जो हमारा घर नंबर होता है, आपका हाउस नंबर बोलो, आपका घर नंबर बोलो, आपका मालमत्ता क्रमांक आप उसको बोल सकते हैं, या आपका फ्लैट, अगर आप फ्लैट में रहते हो तो फ्लैट नंबर। तो इन सारे चीज़ों का, ये जो नंबर्स होते हैं, इनका उसमें रहने वाले व्यक्तियों पे काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं देने के लिए। अ, आपने देखा होगा कई बार कि हम किसी घर में जाते हैं, नए घर में प्रवेश करते हैं और वहाँ से किसी वो पर्सन की या उस फैमिली की तरक्की हो जाती है, या फिर इसके विपरीत, इसके उल्टा भी होता है कि कोई नए घर में शिफ्ट हो गया और उसके बाद उनके घर में सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए, हेल्थ इश्यूज़ हो गए, या किसी का सडन लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, या जान जाने की भी किस्से सुने होंगे आपने, या कोई ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन। ऐसा हो ना, टचवुड की लोगों के साथ ऐसी कोई बुरी घटनाएं ना हो, लेकिन हर हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी छोटी मोटी या बड़ी घटनाएं, ऐसी बुरी घटनाएं आ सकती है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे हम इंसान हैं, तो हम भगवान तो है नहीं कि हम हर चीज़ को टाल सकते हैं। भले ही हम एस्ट्रोलॉजर होंगे, न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, लेकिन जब समय खराब होता है तो हम किसी का टाल नहीं सकते। तो वैसी कुछ चीज़ें एग्रीवेट होती है, तो वो उस घर के नंबर की वजह से होती है। ये जो आपने देखा होगा कि कोई नए घर में गया और उसके बाद उसकी बहुत तरक्की हो गई, या फिर सब कुछ अच्छा था और एकदम से डाउनफॉल आ गया, तो ये घर नंबर की वजह से होता है। वास्तु, ये सब्जेक्ट अलग है, वास्तु विषय पे मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैंने मेरे ऑब्जर्वेशन में देखा है कि कई बार वास्तु अच्छा हो लेकिन घर का नंबर खराब हो तो भी रिजल्ट निगेटिव आए हैं, और वास्तु खराब हो लेकिन घर का नंबर बहुत अच्छा हो तब भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इस एंगल से कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, और ये आपको कोई वीडियो या आपको इस टॉपिक पे किसी बुक में भी उल्लेख नहीं मिलेगा। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। जब मैं न्यूमरोलॉजी सीखना शुरू किया था तो अर्ली डेज़ में मैं मेरे घर के आसपास, मेरी जो कॉलोनी थी, एक ही घर, एक ही पुराना घर जिसमें सारे घर एक के बाद एक होते, एक लाइन में होते, तो उस घर में मैं देख रहा था कि कुछ फैमिलीज़ थी जो बहुत ही सफ़र कर रही थी, और कुछ फैमिली एकदम ही, उनके फैमिली में, उनके घर में सब कुछ था, पैसा, सक्सेस, सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि ये वेरिएशन क्यों है, क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि नंबर्स तो दोनों फैमिली में अच्छे ही थे, दोनों घर में, कि बहुत ख़राब निगेटिव नंबर्स वाले नहीं थे। लेकिन एक एक फैमिली बहुत सफ़र कर रही थी, जिसमें मेरा एक दोस्त है, बहुत क्लोज़ फ्रेंड जिसके साथ मैं बचपन से रहा हूँ। उसकी फैमिली बहुत सफ़र कर रही थी, उसके नंबर अच्छे थे, उसके घर वालों के नंबर अच्छे थे, लेकिन उसकी फैमिली बहुत सफ़र कर रही थी। और एक दूसरे घर में उसी नंबर के लोग थे, लेकिन उस घर में सब कुछ सही था। वो पॉलिटिक्स में इलेक्शन जो उनके आ गए, फिर उनके बाद में उनके घर में पैसा भी काफ़ी बड़ा, बच्चे भी ग्रो कर गए। तो ये जो डिफरेंस था, ये मैंने सोचा कि ये क्यों हो रहा होगा। फिर तो देखा तो उनके घर का नंबर ठीक नहीं था, जो उनके लिए अनफेवरेबल था, और इनके घर का नंबर इन लोगों के लिए फेवरेबल था। तो शायद ये इम्पैक्ट देखा। फिर मैंने और भी कई बार ऑब्जर्व करते गया, जैसे धीरे धीरे जैसे इसमें एक्सपीरियंस बढ़ते गया न्यूमरोलॉजी में, और जब मैंने और भी आसपास के किस्से देखे, तो मेरे इन लॉज जहाँ रहते, उस कॉलोनी में मैंने देखा कि एक घर था जहाँ पे 3 बार चोरी हुई। मुझे मेरे इन लॉज ने वो किस्सा बताया था कि हमारे कॉलोनी में ये एक घर है, यहाँ पे 3 बार चोरी हो चुकी है, एक बार नहीं 3 बार। तो पता नहीं, बोले कैसे पता चल जाता है, जब भी ये बाहर गाँव जा रहे हैं इनके यहाँ पे चोरी हो जाए। और एक एक घर में एक बार चोरी हम समझ सकते हैं, एक ही घर में 3 बार, और बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली एक ही साल में हुई थी, एक विशिष्ट अंतराल के बाद हुई है, लेकिन एक ही घर में हुई है। तो फिर मैंने उस घर का नंबर देखा, तो उस घर का नंबर ऐसा था जो कि अच्छे नंबर पे नहीं था। तो 8 नंबर पे था। तो 8 शायद उन लोग, उनका सरनेम जो था, उस सरनेम के हिसाब से उनको 8 नहीं लकी होने वाला था, वो जो फैमिली थी। तो ये एक इम्पैक्ट था कि उनके लिए वो सूट नहीं हुआ वो घर, और वहाँ पे उनका लॉस हुआ। एक फाइनेंशियल लॉस तो हुआ ना, कि जो कमाई के पैसे थे या जो भी सोना वोना घर में रखा हुआ था सब चोरी चले गया। तो फिर से कमाने में उनको मेहनत लग गई। तो ऐसे किस्से, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2 किस्से बताए, ऐसे मैंने और भी ऑब्जर्व किए। सबसे बुरा किस्सा जो मैं कहूँगा कि जो मेरे बहुत ही क्लोज, अभी कुछ दिनों पहले, जो कोविड के वजह से मेरे एक बहुत ही परिचित है, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर थे, और बहुत ही क्लोज थे। उन्होंने मेरे कई आर्टिकल्स छापे हैं, और उनसे प्रोफेशनल रिलेशन नहीं था,
उनसे एक पर्सनल रिलेशन जैसा हो गया था और बहुत मोटिवेट करते थे मुझे कई सारे वीडियो बनाने के लिए कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, आप इस पे वीडियो बनाओ। आपका मुझे, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बोलूँ तो उन्होंने कई वीडियो के वजह उनके वजह से बने कि मैंने उनको कई बार कई चीज़ें प्रेडिक्ट की है इंक्लूडिंग क्रिकेट मैचेस। निडास ट्रॉफी का जो मैच दिनेश कार्तिक ने जिताया था, तब मैंने उनसे फ़ोन पे कहा था कि ये मैच 100% हम जीतेंगे। और उन्होंने जब 2 ओवर बचे थे और वो सिचुएशन थी, तब भी पूछा था क्या स्टिल यू आर गोइंग विथ योर प्रेडिक्शन, और मैंने कहा था कि हाँ, वो हम ही जीतने वाले हैं। तो उन्होंने ऐसे कई भी किस्से हुए, विदर्भ जब रणजी ट्रॉफी जीता था वो भी मैंने उन्हें कहा था। तो वो बोल रहे थे कि तुम मुझे बताते हो लेकिन इस पे वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, इसको पब्लिश क्यों नहीं करते हो, तुम पब्लिसिटी, यानी उनका कहना था कि तुम कैश नहीं कर रहे हो तुम्हारे टैलेंट को। तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि इस चीज़ पे बनाओ, उस चीज़ पे बनाओ, उस चीज़ पे बनाओ। तो एक पर्सनल रिलेशन था, नॉट ओनली प्रोफेशनल नहीं था। तो उनका नंबर 4 था और वो कुछ सालों पहले, 2 3 4 साल पहले एक नए घर में शिफ्ट हुए थे जिसका नंबर 4 ही था। तो मैं उनको हमेशा बोलता था कि ये घर का नंबर सूट नहीं कर रहा है आपको, लेकिन वो एक होता है ना कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। उन्होंने बहुत सारा खर्चा करके, जॉइंट फैमिली ने सब कुछ अपनी पूरी पूरी की पूरी ताकत लगा दी वो घर खरीदने में, जिसके लिए उन्हें बहुत, उन पे कर्जा वर्जा हो गया था। तो वो बोल रहे थे कि अभी तुरंत तो हम शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर में थोड़ी सिचुएशन बेटर हो जाने दो, हम ज़रूर शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही उनके साथ अभी कोविड के सिचुएशन में उनकी डेथ हो गई और 4 तारीख को ही हुई। 4 4 मई को उनकी डेथ हुई है। और वो मेरे लिए बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही हला के रखने वाली घटना थी, जिसने मुझे अंदर से पूरा हला के रख दिया, क्योंकि बहुत क्लोज थे, मेरे बड़े भाई जैसे थे वो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाउस नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ और वो मेरे किसी वीडियो में आपको दिखेगा नहीं कि मैं आप लोगों को डराने की कोशिश करता हूँ। मेरी सिंपल थ्योरी है कि अगर हम प्लानिंग के तौर पे यूज़ कर सके, प्रिकॉशन के तौर पे यूज़ कर सके, तो वो बहुत अच्छा है। न्यूमरोलॉजी को हम उस तौर से ले, तो ऐसा नहीं है कि हम साइकोलॉजी हमारी निगेटिव कर दें, उसमें भी रेमेडीज़ होते हैं कि हम अल्फ़ाबेट का प्लस माइनस कर ले, या एड्रेस देते वक्त ऐसा एड्रेस दे जो हमको सूटेबल है या नहीं है। उसमें थोड़ा सा अल्फ़ाबेट जोड़ दे या एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर दे डोर पे, एंट्रेंस पे, तो भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं। हम उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसकी जो वाइब्रेशन है, हम कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उसको कुछ हद तक उसको रोक सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। तो ऐसे और भी किस्से हैं कि जिनके घर में, नए घर में जाने के बाद उनका प्रोग्रेस हुआ, ऐसे भी किस्से हैं मेरे पास। इवन मैंने खुद, मेरा जो नया घर है वो विलिंगली उस प्लॉट नंबर को, उस हाउस नंबर तो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन लकीली मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था। प्लॉट नंबर तो वही लिया था और हाउस नंबर भी वही नंबर पे आ गया जो मैं प्रे कर रहा था। और वो ऐसा बहुत कम बार होता है, और इसका इम्पैक्ट पड़ता है हम जो जिस घर में रहते हैं। या फिर हम घर को नाम भी दे सकते हैं, घर को नाम दे के भी उसके वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो घर के नाम जो देंगे उसका जो स्पेलिंग होगा वो भी मैटर करता है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहता था कि इस एंगल से कभी कोई सोचता नहीं है, और उन नंबर्स का हम पे इम्पैक्ट पड़ता है, उन सारी चीज़ों की वाइब्रेशन। कोई भी एक चीज़ आपकी ज़िंदगी का सक्सेस या फेल्यूर नहीं डिसाइड करती, उसमें सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन लगता है। ना सिर्फ आपकी बर्थ डेट, अगर आपकी बर्थ डेट अच्छी है लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो भी चीज़ें नहीं मिलेगी। अगर आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपका नेम स्पेलिंग गलत नंबर पे सेट है तो भी चीज़ें रुकेगी। आप आपके वर्क एथिक्स कैसे, आप काम कैसे कर रहे हो, आप ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा है, बहुत लकी हो, लेकिन अगर आप घर पे बैठे हो, कुछ ट्राई नहीं कर रहे तो भी रिजल्ट नहीं आएंगे। आपका घर नंबर कैसा है वो भी मैटर करेगा, आपका मोबाइल नंबर कैसा है, आपका गाड़ी नंबर कैसा है, ये सारी चीज़ों का एक कंबाइंड इफेक्ट पड़ता है। आपको संस्कार कैसे मिले हैं, आपको आपके सपोर्टर, आपके आसपास लोग कैसे हैं, ये सारी चीज़ों का एक मिक्स्ड इफेक्ट मिलता है, तब जाके हम सक्सेसफुल या हम फेल्यूर होते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई एक चीज़ पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम सारे बॉक्सेस टिक करने लग जाए तो शायद हमें ज़्यादा फेवर मिलेगा, ये मेरे कहने का उद्देश्य है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हो, आप एस्ट्रोलॉजी करते हो, आप साथ में मेहनत करते हो। आपने कई बार देखा होगा कि दो मेहनती इक्वल लेवल की मेहनत करते होंगे लोग, लेकिन एक को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, एक को चांस मिल जाता है, एक को नहीं मिल जाता है। तो लक भी उतना ही ज़रूरी है जितनी मेहनत है। कई सारे सेलिब्रिटीज़ के मुंह से भी आपने सुना होगा कि ठीक है, मेरे जैसे और भी मेहनत करने वाले लोग थे, लेकिन मुझे मौका मिला, सही टाइम पे सही मौका मिला। तो सही मौका मिलने के लिए अगर इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता होगा
तो ये चीज़ें हम टिक कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे मैंने अभी डेथ की बात की, मेरे बहुत ही क्लोज, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट होके भी मैं कुछ नहीं कर पाया। जो चीज़ थी जो वो मेरे हाथ में नहीं थी, शायद वो भगवान की मर्जी थी कि उनको जल्दी बुला लिया, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में एटलीस्ट हम उन पे काम कर सकते हैं। अगर हम, ठीक है अभी आपने घर बना लिया है, आप उसको नहीं चेंज कर सकते, प्रैक्टिकली बहुत ही इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, तो ठीक है, इट्स फाइन। लेकिन अब कोई नया है, नया बंदा है जो घर लेने वाला है, या जो नए घर में शिफ्ट होने वाला है, या नया परचेस करने का सोच रहा है, तो वो लोग तो भी ये फॉलो करके अपनी चीज़ें सेटल कर सकते हैं, या एक पॉजिटिविटी ला सकते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन ला सकते हैं। तो एक मैं शॉर्ट में एक बताना चाहूँगा कि किस नंबर वाले के लिए कौन से हाउस नंबर अच्छे रहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि हम एक पर्सन के इस पे कैलकुलेट करें। सारे 2 3 4 मेंबर जितने भी घर पे होंगे, 5 6 मेंबर, उन सबके हिसाब से भी देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप घर के मुखिया हो, आप मेन हो, आप जैसे पेरेंट्स है और उनके बच्चे हैं, तो मेनली पेरेंट्स का देखा जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर अगर आपका मूलांक 1 है तो आपने 1 प्रीफर करना चाहिए, अगर आपका मूलांक 3 है तो आपने 3 प्रीफर करना चाहिए, अगर आपका मूलांक 6 है तो आपने 6 प्रीफर करना चाहिए, अगर आपका मूलांक 5 है तो आपने 5 प्रीफर करना चाहिए, अगर आपका मूलांक 9 है तो आपने 6 प्रीफर करना चाहिए। 9 के मामले में 9 उतना अच्छा नहीं जाता, 9 चल जाएगा, लेकिन 9 से बेटर ऑप्शन 6 भी हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर आपका मूलांक 2 है, हम मूलांक कैसे निकालते हैं, या आप हमारे पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो 2 11 20 29 अगर आप जन्म तारीख है तो आपका मूलांक 2 है, तो 2 के लिए मैं कहूँगा कि 2 के लिए 2 नहीं चल सकता, हमने देखा है हमारे वीडियोज़ में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप फिर से जाके देखिए कि 2 कुड बी एक्सट्रीमली गुड और एक्सट्रीमली बैड, सो हम 2 नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ हमें अब दूसरा ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हम 8 के लिए 8 नहीं यूज़ कर सकते, इस पे भी मैंने 2 3 वीडियो बनाए हैं, आप मूलांक 8 देखिए, आप 26 11 वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि हम 8 के लिए 8 यूज़ नहीं कर सकते। हम 4 के लिए 4 यूज़ नहीं कर सकते, उस वीडियो में भी आपने देखा है कि 4 को 4 बहुत सारी चीज़ों में हेल्थ वाइज तो भी ख़राब जा सकता है, हेल्थ या कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो ये जो किस्सा मैंने आपको बताया मेरे बहुत ही क्लोज पर्सन का, और मे बी मैं कहूँगा कि ये वीडियो उन्हीं के लिए ट्रिब्यूट है, मैं कहूँगा, क्योंकि वो मेरे बहुत ही दिल के करीब थे। तो उनका नंबर 4 था और उनका हाउस नंबर 4 पे आ गया था, तो वो कहीं ना कहीं वो ख़राब जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा सभी 4 वालों को नहीं डरा रहा हूँ, डिपेंड करता है कि आप सब लोग उसमें किस नंबर के हो, उसके लिए आप किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो, थोड़ा आइडिया ले सकते हो अगर आप नया घर ले रहे हो तो, या फिर अगर आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हो, प्लॉट भी खरीद रहे हो, तभी आप आपके फेवरेबल नंबर पे देख सकते हो। इवन आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी, जो आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा, वो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। तो हमने देखा कि 2 के लिए, 4 के लिए और 8 के लिए उनके नंबर्स हम नहीं यूज़ कर सकते। 7 के लिए 7 एक बार का चलेगा, 7 के लिए बाकी ऑप्शंस भी है। तो ओवरऑल अगर अच्छे प्लॉट नंबर या अच्छे हाउस नंबर या अच्छे फ्लैट नंबर में आप जा रहे हो, तो होता ये है कि सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है कि आप लोगों के जो नंबर्स है यूनिवर्स में, जिस नंबर्स के साथ आप आए हो, जो वाइब्रेशन आपके साथ शुरुआत से मिली है, उसके साथ आपका हाउस सिंक्रोनाइज कर जाता है। दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक ही जैसे भागने लगते हैं, तो ये उसका इम्पैक्ट होता है। और उस सिंक्रोनाइजेशन की वजह से आपका वहाँ पे मूड अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप काम ज़्यादा अच्छे तरीके से करोगे। अब बट ऑब्वियसली जब आप काम अच्छा करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। या ऐसा नहीं है कि घर नंबर अच्छा रहने से कोई भगवान आपको आके आपको मदद करने वाला है या सडनली आपको कुछ लॉटरी लगने वाली। ये सिंपल लॉजिक है कि वहाँ पे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वहाँ पे आपका मूड अच्छा रहेगा, तो इस वजह से आप काम अच्छा करोगे, आपके वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इन शॉर्ट, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो बट ऑब्वियसली आपका फ्यूचर इंप्रूव होगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो आशा करता हूँ मैं कि आप लोग इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। अगर आप नया घर खरीद रहे हो, नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो आप डेफिनेटली नंबर्स का यूज़ कर सकते हो। आपके फेवरेबल नंबर ढूंढिए, आप उस नंबर पे लीजिए। उसमें भी वेरिएशन होता है, जैसे अगर आपके पास 19 और 28 नंबर का ऑप्शन है, प्लॉट नंबर 19 भी है, 28 भी है, तो उसमें से कौन सा बेटर, दोनों का टोटल 1 आ रहा है, लेकिन उसमें भी कोई और बेटर हो सकता है क्या, ये ऑप्शन आपको आपके न्यूमरोलॉजिस्ट बता सकते हैं। किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, मैं ये नहीं कहता मुझसे ही करिए। लेकिन अगर आप एक फीस जाएगी, लेकिन आप नई प्रॉपर्टी में जाने से पहले आपको थोड़ा सा एक सिक्योरिटी के साथ आप जाएंगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं एक और चीज़ आप लोगों से आज कहना चाहूँगा कि
अभी भी हम कोविड सिचुएशन से निकले नहीं हैं और शायद निकल नहीं पाएंगे फ़िलहाल कुछ महीने, कुछ दिन। तब तक आप अपने घर पे बने रहिए, चाहे आपका घर नंबर जो भी हो, लेकिन फ़िलहाल तो आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सारे कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करिए। अभी हमारी ज़िंदगी सही सलामत रही तो हम आगे काम कर पाएँगे, तो हम नया घर खरीद पाएँगे, तो मैं वीडियो बना पाऊँगा, तब आप वीडियो देख पाओगे। तो अभी फ़िलहाल की कंडीशन में आप जितना सेफ़ रह सकते हो उतना सेफ़ रहिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे कई सारी बैड न्यूज़ आस-पास आ रही है। मैं खुद भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत हेल्पलेस फ़ील कर रहा हूँ। तो अभी के लिए मैं आप लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि जितना हो सके उतना सेफ़ रहिए, कोविड को लाइटली मत लीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।